नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी और अब वक्त है शब्द बाढ़ का। पीएम मोदी ने नवे रोजगार मेले में 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। अपने संबोधन में पीएम ने भारत की अर्थव्यवस्था पर बात की। पीएम ने कहा कि जहां एक तरफ दुनिया में मुश्किलें हैं, वहीं भारत की जीडीपी लगातार बढ़ रही है और देश के आत्मनिर्भर अभियान की ताकत सबके सामने है। साथियों, वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में मुश्किलों के बीच आज भारत की जीडीपी तेजी से बढ़ रही है। हमारे प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट दोनों में बड़ी वृद्धि हुई है। देश आज अपने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना निवेश कर रहा है, वो पहले कभी नहीं किया गया। आज देश में नए नए सेक्टर्स का विस्तार हो रहा है। आज रिन्यूएबल एनर्जी, ऑर्गेनिक फार्मिंग, डिफेंस और पर्यटन समेत कई सेक्टरों में अभूतपूर्व तेजी दिख रही है। मोबाइल फोन से एयरक्राफ्ट कैरियर तक, कोरोना वैक्सीन से फाइटर जेट्स तक, भारत के आत्मनिर्भर अभियान की ताकत सबके सामने है। ऐसा माना जा रहा है कि 2025 तक अकेले भारत की स्पेस इकोनॉमी ही 60,000 करोड़ से बड़ी हो जाएगी। यानी आज देश के युवाओं के लिए लगातार नए नए अवसर बन रहे हैं, रोजगार की नई संभावनाएं बन रही है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि टेक्नोलॉजी से आज गवर्नेंस आसान हुआ है। गैस सिलेंडर की बुकिंग से लेकर बिल पेमेंट तक सब कुछ ऐप के जरिए हो रहा है और टेक्नोलॉजी से करप्शन भी कम हुआ है। टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन से गवर्नेंस कैसे आसान होती है, आपने बीते 9 सालों में देखा है। पहले रेल की टिकट लेने के लिए बुकिंग काउंटर्स पर लाइन लगती थी। टेक्नोलॉजी ने ये मुश्किल आसान कर दी। आधार कार्ड, डिजिटल लॉकर और ई-केवाईसी ने डॉक्यूमेंटेशन की कॉम्प्लेक्सिटी खत्म कर दी। गैस सिलेंडर की बुकिंग से लेकर इलेक्ट्रिसिटी बिल के पेमेंट तक अब सब ऐप पर होने लगा है। डीबीटी के जरिए सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे लोगों के अकाउंट में पहुंच रहा है। डीजी यात्रा से हमारा आना जाना आसान हुआ है। यानी टेक्नोलॉजी से करप्शन घटा है, क्रेडिबिलिटी बढ़ी है, कॉम्प्लेक्सिटी घटी है, कंफर्ट बढ़ा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस का नैरेटिव एक बंद कमरे में 4 लोग बनाते हैं और मध्य प्रदेश की जनता 60 दिनों में कांग्रेस के सामने असलियत रख देगी। कांग्रेस अपना नैरेटिव जो है, कांग्रेस कठिनाई यही है कि कांग्रेस अपनी नैरेटिव बनाती है अपनी 4 दीवारों में, अपने 4 लोगों के साथ, अपने 4 प्रश्नों पे। नैरेटिव बंद कमरे में नहीं बनाई जाती। नैरेटिव सीमित लोगों के द्वारा नहीं बनाया जाता। नैरेटिव पृष्ठ पर लिखकर नहीं बनाया जाता। नैरेटिव इस देश की जनता अपने दिलों में अंकित करके बनाती है और मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता के दिलों में, ये मन में मोदी जी हैं जैसे मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश। अब कौन घबराया है, कौन नहीं घबराया है, ये पूरा जनता तय करेगी 60 दिन के अंदर। और जो कांग्रेस पार्टी की आदत बन गई है सपनों देखने की, और जिस कांग्रेस पार्टी को पूर्ण अच्छी तरह से विवरण प्रधानमंत्री जी ने कल मंच से किया, वो लोहा है जिस पे जंग लग गया है। आप चुनाव लड़ेंगे? वो कांग्रेस
जो भी सपने देखते रहे, असलियत जनता उस कांग्रेस के सामने दोबारा रखेगी जैसे बार बार जनता ने कांग्रेस के समक्ष रखा है। मध्य प्रदेश चुनाव से पहले कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल ने पीएम मोदी और बीजेपी पर अटैक किया। मीम अफजल ने कहा कि पीएम घिसी पिटी बातें करते हैं, पुराना राग अलापते रहते हैं और बीजेपी एमपी चुनाव को लेकर घबराहट में है। मध्य प्रदेश के अंदर कौन सा नक्सल अर्बन दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री घिसी घिसाई जो पुरानी एक परंपरा है भारतीय जनता पार्टी की, उस पर चलते हुए तकरीर कर रहे हैं। हैरत की बात यह है कि प्रधानमंत्री जी ने सब कुछ कहा, लेकिन दूसरी स्टेट्स में जब वो जाते हैं तो अपने कारनामे गिनवाते हैं, वहाँ की स्टेट ने क्या क्या काम किए वो गिनवाते हैं। लेकिन इस मीटिंग के अंदर उन्होंने शिवराज सिंह चौहान का नाम लेना भी पसंद नहीं किया और उनकी कोई उपलब्धि जो है वो जाहिर नहीं की, उस पर कोई बात नहीं की, उसको बयान नहीं किया। इससे साफ जाहिर होता है कि प्रधानमंत्री इस बार मध्य प्रदेश में जाकर के बहुत सफाई के साथ ये बात समझ रहे हैं कि वहाँ पर स्कीमों का नाम लेकर के चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। इसलिए वो वही पुराना राग जो है वो अलाप रहे हैं, जिसके अंदर नक्सल अर्बन का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, परिवारवाद की बात की। परिवार तो भारतीय जनता पार्टी में कुछ कम है क्या, लेकिन उसका जिक्र प्रधानमंत्री जी कभी नहीं करते और ना उसको रोकने की कोशिश करते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत घबराहट में है। अगर ये घबराहट ना होती तो इस तरह से केंद्रीय मंत्रियों को, साथ साथ पार्लियामेंट के मेंबरों को असेंबली का चुनाव लड़ने के लिए नहीं कहा जाता। यूपी के सुल्तानपुर में हुई डॉक्टर की हत्या के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा। अखिलेश ने कहा कि जब बीजेपी के लोग फंसते हैं तब बुलडोजर की चाबी खो जाती है। जब सुल्तानपुर में हम आए हैं तो एक डॉक्टर की हत्या हो गई और इस डॉक्टर की हत्या हुई है और किस दर्दनाक तरीके से की गई है। सुनने में आ रहा है उसके शरीर को किसी चीज से छेद किए गए हैं। कोई कहता है कि कोई इस्तेमाल की गई चीजें मार के मार दिया और ई रिक्शे में बैठा करके घर भेज दिया। उसके बावजूद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अभी आश्वासन दिया है कि इनाम घोषित कर दिया अपराधियों पे, 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किए जाएंगे और हमें उम्मीद है कि सरकार उनकी मदद करेगी। देखिए, बुलडोजर का स्टीयरिंग बीजेपी के हाथ में है, बीजेपी के हाथ में स्टीयरिंग है और जब कभी भी बीजेपी के लोग फंसने लगते हैं तो बुलडोजर की चाबी खो जाती है, लाइसेंस गायब हो जाता है, उसे चलाने वाले नहीं मिलते हैं। बीजेपी के ही लोग हैं और जहाँ भी जमीनें हड़पी जा रही हैं, जमीनों के विवाद है, इस तरह के जमीन या हत्या में बीजेपी के लोग शामिल रहते हैं। मैं परिवार से बात की है, पुलिस कप्तान से बात हुई है, अधिकारियों के माध्यम से संदेश भिजवाया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इनाम घोषित हो गया अपराधियों पर, 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होगी, कार्रवाई कड़ी होगी। आप सोचिए, इस तरह के दर्दनाक घटना हो जाए। हमारी पार्टी के पूरे परिवार के साथ है, परिवार से मेरी अभी बात हुई है, भाई से।